पूरी कैबिनेट की सहमति आवश्यक होती है इंदिरा जी। मैं ही कैबिनेट हूँ। सब कोर्ट्स बंद, अखबार, ऑफिसेज, प्रिंटिंग प्रेसेस सबकी बिजली काट दो। सपोर्टर्स को लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन एक कवर अप है। क्लास है। शुरुआत करते हैं एक सवाल से। क्या आप उन फिल्मों और शोज को पसंद करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, जो आपके दिमाग के हर कोने में सवाल उठाएं और आपको सोचने पर मजबूर कर दें कि असल दुनिया कितनी जटिल है? अगर हाँ, तो आज का रिव्यू आपको बांध कर रखने वाला है। हम दो पावरफुल कहानियों की बात करेंगे। पहली है इमरजेंसी, जो हमारे देश के सबसे विवादित और प्रभावशाली समय को दर्शाने की कोशिश करती है, और दूसरी है पाताल लोक सीजन 2, जो अंधेरे, राजनीति और समाज के ताने बाने में उलझी एक इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर है। दोनों ही प्रोजेक्ट्स अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन क्या वे इन दावों पर खरे उतरते हैं? चलिए शुरू करते हैं। इमरजेंसी, कंगना की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म, लेकिन क्या यह सफल हुई? यह फिल्म इमरजेंसी के द्वार की कहानी को प्रस्तुत करती है, जो 1975 से 1977 तक भारत में लागू रही। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं, और यह द्वार लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है। कहानी और प्रस्तुतिकरण। कहानी की शुरुआत होती है इंदिरा गांधी के उस वक्त के फैसलों से, जो उन्होंने अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए लिए थे। देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे, विपक्ष जेल में था और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। लेकिन फिल्म का असली फोकस इस ऐतिहासिक समय को प्रस्तुत करने की बजाय इंदिरा गांधी के किरदार को कैरिकेचर जैसा बनाना है। कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है, और उन्होंने उनके मैनरिज्म, चलने के तरीके और बोलने की शैली पर काफी मेहनत की है। लेकिन यह मेहनत कहाँ चूक गई? कंगना की परफॉर्मेंस। कंगना ने जिस तरह से इंदिरा गांधी को निभाया है, वह कभी कभी एक गंभीर बायोपिक की बजाय एक स्पूफ जैसी लगती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी इतनी ओवरडोन लगती है कि दर्शक कहानी से जुड़ ही नहीं पाते। वाजपेयी जी, मैं एक राजनेता से मोल भाव करने आई थी, मगर सामने सिर्फ एक सच्चा देशभक्त दिखा। इंदिरा जी, देश हमारा भी है। एक उदाहरण लीजिए, जब स्टीव जॉब्स पर 2 बायोपिक्स बनी, तो उनमें एक में एश्टन कुचर ने सिर्फ स्टीव जॉब्स के मैनरिज्म पर ध्यान दिया। फिल्म मिमिक्री जैसी लगने लगी। वहीं माइकल फेसबेंडर की फिल्म ने स्टीव जॉब्स के इमोशंस और जर्नी पर फोकस किया। इमरजेंसी में कंगना का परफॉर्मेंस एश्टन कुचर की फिल्म जैसा लगता है। फिल्म की कमजोरियां। फिल्म के कई सीन इंदिरा गांधी के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाते। एक बायोपिक का मकसद होता है कहानी में एक इंसानी पहलू लाना, दर्शकों को उस किरदार से जोड़ना, लेकिन इमरजेंसी में यह पहलू पूरी तरह से गायब है। Sam, are you with me in this? I am with India, Prime Minister. क्या फिल्म में कुछ अच्छा है? फिल्म में कुछ पल ऐसे हैं जो प्रभावशाली लगते हैं, जैसे विपक्ष के नेताओं का संघर्ष, मीडिया पर सेंसरशिप के दृश्य और इमरजेंसी के दौरान लोगों की जिंदगी। लेकिन ये पल ज्यादा लंबे नहीं टिकते। रेटिंग, मास ऑडियंस 2.5 सिनेफाइल्स 0.52 की। अगर आपने पहला सीजन देखा है तो आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन ड्रामा नहीं है। यह शो समाज, राजनीति और पावर स्ट्रक्चर पर एक तीखा कमेंट है। कहानी की गहराई। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमय मर्डर केस से। जयदीप अहलावत यानी इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी इस केस को सुलझाने के लिए वापस आते हैं, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। यह आपको नागालैंड की राजनीति और वहां की सच्चाई तक लेकर जाती है। जयदीप अहलावत का शानदार परफॉर्मेंस। हाथीराम चौधरी का किरदार भारतीय वेब सीरीज के इतिहास में सबसे बेहतरीन पुलिस किरदारों में से एक है। वो जब ना पार तेरा टेबल, आपका टेबल हिलता रहता था। जयदीप ने इस किरदार को इतनी गहराई से निभाया है कि आपको लगेगा जैसे यह किरदार असली है। ईश्वक सिंह ने भी अपने रोल में जान डाल दी है। शो का समाज पर कमेंट। पाताल लोक सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, यह शो समाज में व्याप्त कुरीतियों, राजनीति के अंधेरे और मानवता की कमजोरियों को उजागर करता है। नागालैंड की राजनीति, दिल्ली की भ्रष्टाचारी व्यवस्था और आम आदमी की तकलीफें शो में बहुत ही रियल तरीके से दिखाई गई हैं। ट्विस्ट और टर्न्स। शो के ट्विस्ट आपको झकझोर कर रख देंगे। एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। हर सीन में कुछ न कुछ नया है जो दर्शकों को बांध कर रखता है। शो की खासियत, राइटिंग। शो की कहानी और डायलॉग्स बेहद मजबूत हैं। सिनेमेटोग्राफी, हर सीन को इस तरह से शूट किया गया है कि वह कहानी को और गहराई देता है। बैकग्राउंड स्कोर, शो का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर हर सीन को असरदार बनाता है। रेटिंग, मास ऑडियंस 4.5 सिनेफाइल्स 4.5/5 दोनों के बीच तुलना। इमरजेंसी और पाताल लोक सीजन दोनों ही पॉलिटिकल बैकड्रॉप पर आधारित हैं,
लेकिन जहां पाताल लोक एक गहरी और असरदार कहानी के साथ आता है, वहीं इमरजेंसी सिर्फ सतही नजर आती है। पाताल लोक दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है, यह समाज की सच्चाई को दिखाने का साहस करता है। वहीं इमरजेंसी एक अच्छे विषय को बर्बाद करने जैसा लगता है। कनक्लूजन, अगर आप एक गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाला शो देखना चाहते हैं तो पाताल लोक सीजन 2 आपके लिए परफेक्ट है। और अगर आप इमरजेंसी देखने का सोच रहे हैं तो इसे सिर्फ टाइम पास के लिए ही देखें। अब आपकी बारी है। पाताल लोक का आपका सबसे पसंदीदा सीन कौन सा है? कंगना रनौत को अब किस तरह की फिल्में करनी चाहिए? नीचे कमेंट करें और अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही रिव्यूज और कंटेंट के लिए।